नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज और हमारी खास पेशकश देख रहे हैं आप, जिसमें आज बात होगी फिर बोतल से निकला शराब नीति का जिन। सही सुना है आपने, बात हम दिल्ली की ही कर रहे हैं। शराब घोटाले को लेकर भारतीय जनता पार्टी आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। अब मुख्यमंत्री, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी के एक बयान से उसे आम आदमी पार्टी को घेरने का मौका मिल गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने एक निजी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में नई आबकारी नीति की सराहना करते हुए इसे फिर से लागू करने की बात कही है। बीजेपी ने उनके बयान को अब बड़ा चुनावी मुद्दा बनाने का प्रयास शुरू कर दिया है। इसे पूरे दिल्ली में प्रचारित कर आम आदमी पार्टी की मुश्किल बढ़ाने की तैयारी भारतीय जनता पार्टी कर रही है। इसकी शुरुआत करते हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने हमला बोला है। उन्होंने कहा, अन्ना हजारे के आशीर्वाद से उपजी और जन आंदोलन में नैतिकता की दुहाई देने वाली पार्टी के लिए पहली प्राथमिकता शराब हो गई है। प्रेस वार्ता में उन्होंने आतिशी को स्टेपनी मुख्यमंत्री कहकर संबोधित किया। उन्होंने कहा, यह मैं नहीं, उनके मेंटर अरविंद केजरीवाल कहते हैं। उन्होंने कहा, आतिशी का कहना है कि उनकी सरकार बनने पर फिर से आबकारी नीति लागू होगी। यह पीड़ादायक है क्योंकि सीएजी की रिपोर्ट के अनुसार इस नीति से 2600 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। इस रिपोर्ट को विधानसभा में पेश नहीं होने दिया गया। 2021-22 में लागू की गई इस नई शराब नीति में घोटाले का आरोप है। सीबीआई और ईडी इसकी जांच कर रही है। यह वही शराब नीति है जिसकी वजह से खुद अरविंद केजरीवाल, पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया, संजय सिंह और विजय नायर को जेल जाना पड़ा। महीनों तक जेल में रहने के बाद सभी नेता जमानत पर रिहा हुए। केंद्रीय जांच एजेंसियों का दावा है कि इस शराब नीति के जरिए कारोबारियों को गलत तरीके से अधिक फायदा पहुंचाया गया और बदले में रिश्वत ली गई। हालांकि दिल्ली सरकार और आम आदमी पार्टी आरोपों को सिरे से खारिज करती रही है। इस शराब नीति पर जांच बैठने के बाद दिल्ली सरकार ने इसे वापस ले लिया था। तो फिर से बोतल से शराब नीति का जिन निकलता हुआ नजर आ रहा है। यह शराब नीति जिसने दिल्ली की राजनीतिक फिजा में इतना कोलाहल मचाया है, उससे दिल्ली अभी तक उबर नहीं पाई है और उसी को लेकर फिर से एक बार बातचीत शुरू हो गई है। ऐसे में दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी ने एक तरह से अपनी सहमति दर्ज की है कि यदि फिर से आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में बनती है तो वह शराब नीति जो हमेशा से चर्चा में रही है उसे फिर से लागू या स्टार्ट किया जाएगा। अब उनके इस हामी भरने भर की देरी थी कि भारतीय जनता पार्टी को यह नागवार गुजरा है और उसने अब इसे पॉलिटिकल मुद्दा बनाते हुए आम आदमी पार्टी की खिंचाई शुरू कर दी है। शराब नीति को लेकर दिल्ली की मुख्यमंत्री आतिशी के इस बयान को लेकर भारतीय जनता पार्टी काफी एक्टिव नजर आ रही है। उसने इसे लपक लिया है। रविशंकर प्रसाद ने तो आम आदमी पार्टी पर जोरदार हमला किया ही है। उन्होंने अपनी बात की शुरुआत आतिशी को दिल्ली की स्टेपनी मुख्यमंत्री कहते हुए कहा और जोड़ा कि ऐसा खुद उनके मेंटर कहते हैं। अब आखिर यह बात निकलकर सामने आती है कि आतिशी ऐसा बोली तो बोली क्या। असल में उन्होंने एक निजी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में उनसे यह सवाल किया गया कि क्या दिल्ली में आम आदमी पार्टी की शराब नीति फिर से लागू होनी चाहिए। इसका जवाब मुख्यमंत्री ने हां में दिया। उन्होंने कहा कि इस नीति को कई राज्यों ने लागू किया है और इससे उनके राजस्व में वृद्धि हुई है। आतिशी ने कहा कि इससे आवंटन में भी पारदर्शिता बढ़ी है। उनसे फिर पूछा गया कि क्या उनकी सरकार बनी तो दोबारा इसे लागू किया जाएगा। आतिशी ने कहा कि वह बेहतर नीति है। अब ऐसे में सरकार किसकी बनेगी, कब इसे लागू किया जाएगा, जिसकी सरकार बनेगी वह इसे लागू करेगी, कौन इसे लागू करेगा, ये अलग बात है। लेकिन मौजूदा स्थिति में अब इसको लेकर चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया है। साफ तौर पर शराब नीति, जिस शराब नीति के चलते दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जेल गए, उनके कई सहयोगी जेल गए, उसी शराब नीति को फिर से लागू करने की बात की जा रही है। एटलीस्ट मंशा साफ है, ऐसा इशारा उन्होंने किया है। आम आदमी पार्टी की सरकार बनी तो शराब नीति को दोबारा लागू किया जा सकता है, जिसमें ग्राहकों को एक पर एक बोतल फ्री जैसी स्कीम मिली और घोटाले के आरोपों को लेकर अरविंद केजरीवाल को
जेल जाना पड़ा। आतिशी ने साफ संकेत दिए हैं। आतिशी ने उस शराब नीति की तारीफ करते हुए यह कहा है कि कई राज्यों ने इसे अपनाया है। आतिशी की बात को अब बीजेपी ने लपक लिया है और उन्होंने इसके लिए केजरीवाल से ही सफाई मांगी है। अरविंद केजरीवाल से उन्होंने मांग की है कि इसके ऊपर सफाई दे। संबित पात्रा ने यह मांग की है। और बोतल से निकला शराब नीति का यह जिन क्या गुल खिलाएगा, यह तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस पर चर्चा आज हम करेंगे। हमारे साथ हमारे खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता शांत प्रकाश जाटव साहब जुड़ चुके हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता राज शर्मा साहब जुड़ चुके हैं। तो वहीं आम आदमी पार्टी की तरफ से बतौर प्रवक्ता चिराग सेठी साहब भी जुड़ चुके हैं। आप तीनों खास मेहमान का स्वागत है। शुरुआत जाटव साहब आप ही से करेंगे। आपत्ति आप ही ने दर्ज की है, मौका भी आप ही को मिला है, आपने इस मुद्दे को लपकने की कोशिश की है। अब कितना गुल खिलाएगा, कमाल खिलाएगा, ये वक्त बताएगा। लेकिन जाटव साहब, अब सरकार यदि बनेगी तो सरकार फैसले लेने के लिए स्वतंत्र है। यदि वह चाहती है कि वह वाला मॉडल जो था वो प्रॉफिटेबल था, उसे फिर से लागू किया जाए, तो इसमें किसी को क्या आपत्ति हो सकती है? यदि सरकार बनी तो ये तो हाइपोथेटिकल सवाल है, इसको इतना भुनाने की क्या जरूरत है? जाटव साहब देखिए, राजनीति का स्तर आम आदमी पार्टी ने जिस तरीके से गिराया है, मैं समझता हूँ कि इतना बुरा स्थिति जो है देश में कहीं नहीं है। आप जिस तरीके से लोगों को लुभाना, लालच देने का काम करके राजनीति में प्रविष्ट हैं और राजनीति में बने हुए हैं, हाँ। ये किसी भी सूरत में देश की प्रगति के लिए ठीक नहीं है। आपने लाभ और लोभ का लालच देकर के जिस तरीके से जनता को ठगा है, देश को ठग रहे। आपने ये नीति दोबारा चालू करने की बात कहकर आपने दिल्ली की जनता को जो दूसरे तरीके की चीजों को पाने के लिए इच्छुक है, हाँ, उनके सामने एक प्रलोभन दे दिया। हाँ। आपको अगर ये चीज लागू करनी ही थी तो आपके पास में वापस होने के लिए किसने कहा था? हाँ। आप उसको वापस क्यों लिया? आपने उसको नीति को, आपने उस नीति को लागू करने में जो भ्रष्टाचार जो किया, आप उसके कारण से जो है ना इस वक्त में आरोपी हैं। मगर आपने वापस क्यों ली वो नीति? और आज उसी नीति को चालू करने का प्रलोभन देकर के दिल्ली की जनता के सामने एक तरीके से वही डुगडुगी बजा रहे हैं कि तुम्हारे को हम जो है शराब भी मुहैया कराएंगे, 2100 रुपए का मेहनताना भी देंगे, वो महिलाओं को पैसा भी देंगे। तमाम तरीके के जो प्रलोभन देने का जो प्रयास कर रहा है, ये मैं समझता हूँ कि अरविंद केजरीवाल जी और इनकी जो पार्टी है उसकी बहुत गलत नीति है। जाटव साहब, आप ये तो मानते हैं ना कि दिल्ली की जनता जो है, कहीं की भी जनता हो, वो समझदार है भाई। उनको प्रलोभन में फंसना होगा फंसेगी, नहीं फंसना होगा नहीं फंसेगी। जनता तो समझदार है, वो तो सोच कर वोट करती है। नहीं, ठीक बात है, जनता सोच समझ करके वोट करती है, मगर लालच जो है, हाँ, उसका वो भी तो अपना काम करता है ना। हाँ। अब देखते हैं दिल्ली की जनता कहीं दोबारा लालच में फंसती है कि नहीं, या फिर देश की और दिल्ली की प्रगति को नहीं खींचती है। ठीक। चिराग सेठी साहब, अब आप ही के पास आते हैं। देखिए, मौजूदा सरकार आपकी है। जिस आबकारी नीति, शराब नीति की बात हो रही थी, वो भी आप ही के सरकार के समय लागू हुई थी। और अब भविष्य में यदि आपकी सरकार बनती है तो फिर से आप शायद संभवतः उस स्कीम को रोल बैक करने के इच्छुक हैं। ऐसे में आपको लगता है इस स्कीम से आप लोगों के दिलों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, जैसा कि जाटव साहब ने इशारा किया, या फिर आपको लगता है कि यह बेहद जरूरी है, क्योंकि इशारा तो मुख्यमंत्री आतिशी ने इस ओर ही किया है? कुणाल जी, देखिए, पहली बात तो ये कोई प्रलोभन नहीं है। हम तो एक प्रूवन चीज बता रहे हैं कि एक्साइज का जो मॉडल है, जहाँ पे पारदर्शिता होती है, हाँ, जहाँ पर आपने ज्यादा रेवेन्यू की बात करनी है, जो वो पैसा है वो दिल्ली के लोगों के लिए यूज होगा। अगर आपको मैं बताऊं कि ये मॉडल जो पंजाब में लगाया गया तो 40% रेवेन्यू बढ़ा है वहां पर, और वो पैसा जो है वो पंजाब के लोगों के लिए लग रहा है। आज दिल्ली में जो इन्होंने कथित शराब घोटाला बोला, जिसपे इन्होंने 2 साल जांच करी, 2 साल में कुछ नहीं मिला। आप देखिए, चवन्नी की रिकवरी नहीं कर पाए, 500 से ज्यादा विटनेसेस लगाए, 50,000 से ज्यादा डॉक्यूमेंट्स बनाए, पर कुछ नहीं मिला, क्योंकि इनको पता था स्कीम अच्छी है, दिल्ली का रेवेन्यू बढ़ेगा, दिल्ली के लोगों के लिए ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी, बट इनको उससे कोई फर्क नहीं
नहीं पड़ रहा था। इनको क्या चाहिए कि सारा पैसा ड्रम उठाकर बड़े बड़े उद्योगपतियों को दे दिया जाए। जब 16 लाख करोड़ रुपए के लोन राइट ऑफ होते हैं तो जाटव जी की पार्टी को कोई फर्क नहीं पड़ता। 3.5 लाख करोड़ के लोन जो है जब सत्ता में लिख दिए जाते हैं तो जो विलफुल डिफॉल्टर जिसे हम बोलते हैं, तो उस पे भी इनको कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपका हमारी मुद्रा गिरती जा रही है, 87 रुपए का डॉलर हो जाता है, तब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर गरीब आदमी की जेब में 2 पैसे आते हैं, अगर हमारी माताओं बहनों को 2100 रुपए मिलते हैं, तो इन्हें नफरत हो जाती है इस चीज से कि कैसे आप दिल्ली की माँ बहनों को पैसे दे सकते हैं। उनको नफरत क्यों होती है? क्योंकि उन्होंने महाराष्ट्र में लाड़की बहन योजना निकाली। और आज कृषि मंत्री वहां बोलते हैं कि हम फार्म लोन वेव नहीं कर सकते क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं है, मैं लाड़की बहन योजना में पैसे दे दिए। उसके बाद 25 लाख महिलाओं को लाड़की बहन योजना से निकाला जा रहा है। 25 लाख, जिनको बोला गया था कि 18 साल के ऊपर की हर महिला को 2100 रुपए मिलेंगे, आप उन्हें बोल रहे आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं झूठ की जो राजनीति करते हैं ना, वो आज जनता को समझ में आते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप जुमले देते हैं। आपने बोला था 15 लाख रुपए, 2 करोड़ नौकरी, कहाँ है वो सब कुछ? जुमला था, जुमला रह गया। ठीक है सेठी साहब। शर्मा साहब, अब देखिए, आप बता दीजिए साफ साफ कि आप आम आदमी पार्टी की इस मंशा का स्वागत करते हैं या नहीं करते हैं, क्योंकि इसी आम आदमी पार्टी के ऊपर चाहे आप हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, यह सवाल उठाती है कि ये फ्रीबीज के चक्कर में दिल्ली का खजाना खाली हो रहा है। अब यदि खजाना को रिकवर करने या खजाने में इजाफा करने के लिए वो ऐसी पॉलिसी लाते हैं, जनता समझदार है, तो इससे क्या आपको क्या आपत्ति है या आप स्वागत करते हैं? देखिए कुणाल भाई, मैं सबसे पहले बताऊंगा, जब मनमोहन सिंह जी की सरकार थी तो हम लोग हमारी ही सरकार में राइट टू फूड लेके आए थे। और राइट टू फूड इसलिए कि जीवन जिनका बेचारे जो गरीब हैं, वंचित हैं और एक्चुअली में वंचित हैं, एक्चुअली में जिनके पास संसाधन नहीं है, मैं सोचता हूँ उन्हें खाने का हक है, उसे देने में किसी भी सरकार को कोई भी गुरेज नहीं होना चाहिए। लेकिन आप अगर ऐसी बांटते रहोगे, मान लो मुझे जैसे व्यक्ति को भी मिल रहा है जो कमा भी रहा है और उसे 2500 रुपए दे दोगे, 3,000 दे दोगे, तो वो भी एक गलत बात है, चाहे वो मेरी सरकार हो चाहे कोई भी है। ठीक। लेकिन एक बात बड़ा हास्यास्पद होती है कि अभी जाटव साहब कह रहे थे कि आम आदमी पार्टी ये करती है, फलां देती है, फ्री बीज दे देती है, ये दे देती है। मैं ये जानना चाह रहा कि अभी प्रधानमंत्री जी का भाषण हुआ था दिल्ली में, उन्होंने कहा था जितनी भी योजनाएं चल रही हैं उन योजनाओं को बंद नहीं किया जाएगा। पहले तो उनका क्या कहना चाहते हैं वो स्पष्ट हो। बिल्कुल उन्होंने ये सब क्यों कहा, क्योंकि ये संदेश दूर तक गया। ठीक। तीसरी बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी जब से सरकार में आई, वो कहती है 80 करोड़ लोगों को हम फ्री का अनाज देते हैं। पहली बात तो देखिए, फ्री का अनाज कह के किसी भी गरीब का मजाक उड़ाने का अधिकार किसी भी चुनी हुई सरकार को नहीं है, मेरा इतना मानना है। आप दिए, लेकिन आपने उन 80 करोड़ को जो 2014 में भी आप दे रहे थे, 15, 16, 17 अब तक दे रहे हैं, उसमें क्या आपने किसी गरीबी हटाई? आपको उनको भी देखना चाहिए था कि कितने को रोजगार दिया, क्योंकि एक परिवार में अगर रोजगार किसी को मिल जाता है तो ये सोच लीजिए आपको फ्री का अनाज देने की कोई जरूरत नहीं। मैं बिल्कुल, मुझे इस बात पे गुरेज नहीं कि अगर मेरे घर में एक आदमी सर्विस करता है तो मुझे ना तो फ्री का अनाज लेना चाहिए और ना ही सरकार को देना चाहिए। ये बिल्कुल साफ तौर पे होना चाहिए। और सबसे ज्यादा बहुत एक विडंबना इस देश की क्या है कि दिल्ली में चुनाव हो रहा तो पहले केजरीवाल साहब पहले शीला दीक्षित सरकार को कोसते थे। मैं ये कह रहा कि आज सबसे अच्छा होता कि केजरीवाल एंड कंपनी ये बताती कि हमने 11, 12, 15, 16 साल में ये काम करा। ठीक। ये काम करा। एक प्रधानमंत्री जी को भी यही कहना चाहिए। देखिए, विपक्ष का काम विपक्ष इसलिए चुना गया कि विपक्ष पक्ष की कमियों को बताए, और पक्ष इसलिए चुना गया कि वो बताए कि मैंने ये अच्छे काम किए। ठीक ठीक है, ठीक है, बस समझ गए शर्मा साहब। ठीक है, जवाब तो खैर जाटव साहब के पास ही जा रहे हैं। जाटव साहब, देखिए, आपसे कुछ सवाल पूछे गए हैं, आप उनका जवाब देना चाहे तो आप स्वतंत्र, लेकिन एक सवाल उसमें और ऐड ऑन कर देते हैं। भारत देश में लोगों को आजादी है, वो क्या खाना चाहते हैं, क्या पीना चाहते हैं। ऐसे में हमने देखा है बहुत बड़ी संख्या में स्प्यूरियस लीकर, जो नकली शराब के सेवन से लोग बहुत कम समय में काल के गाल में समा जाते हैं। यदि इस तरह के स्कीम को ले जाता है, जिसे इसका एडॉप्ट करना है वो करे, ना करना है ना करे, जब लोगों को स्वतंत्रता है तो इसमें किसी को क्या दिक्कत हो सकती है? फिर तो कम से कम जो नशीले पदार्थों का सेवन करने से तो लोग कुछ हद तक बच जाएंगे, यदि जिनको इच्छा हो तो। देखिए, राजनीति से आपने जब प्रश्न किया तो उन्होंने दिल्ली की एक शराब नीति पर कुछ नहीं कहा, यानी इन्होंने मूक स्वर में उस नीति को प्रोत्साहित ही किया है। या इनका अभी आम आदमी पार्टी के प्रति जो मोह है
वो अभी जो है वो अरे भाई जाटव जी, ये मोह की बात नहीं हो रही है। मैं शराब की भी कह रहा हूँ, शराब कोई पिए ना पिए ये मर्जी है। मैं कह रहा हूँ सारी फैक्ट्रियां शराब की बंद कर दीजिए। आप आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव कर रहे हैं और आपको आम आदमी पार्टी का वोट लेना है। हमारा वोट तो हमारे साथ में इंटैक्ट है, तो इसलिए इधर उधर की बात करके इन्होंने वोटों के लालच में ही देश को बर्बाद नहीं किया जा सकता। जो आपने पूछा था, ठीक, अब आपने मेरे से पूछा कि इसमें कोई बुराई तो नहीं है। देखिए, कोई बुराई नहीं है। अगर जनता को उसकी जो भी चीज पसंद है वो सस्ते रियायती दामों पर मिल रही है, तो उसमें मैं नहीं समझता कि इसमें किसी प्रकार का कोई खेल उज्जत होनी चाहिए। मैं तो ये बात कह रहा हूँ कि अरविंद केजरीवाल जो है, उन्होंने जब ये स्कीम लागू की तो उस स्कीम को लागू करने के पीछे जो इनकी मंशा थी वो ठीक नहीं थी। जिस तरीके से इन्होंने जिन लोगों को ये फायदे दिए, जिन लोगों को ये टेंडर्स दिए, ठीक, वहां पर इन्होंने गफलत की। एक्साइज में कटौती करना और सस्ते दाम में कोई भी चीज उपलब्ध कराना, इसका जनता हमेशा से उसको स्वागत करती है। लेकिन आपको लगता है जाटव साहब की जो फ्रीबीज का जो बोझ है आम आदमी पार्टी के सरकार के ऊपर, जिसको आप लगातार टारगेट करते हैं जाटव साहब आप जिसको लगातार टारगेट करते हैं कि भाई फ्रीबीज बहुत बांटती है आम आदमी पार्टी, और आप कहते हैं कि कैसे करेगी दिल्ली की सरकार कोई काम, भाई उसके पास तो रेवेन्यू के नाम पे कुछ नहीं है, सब खाली कर दिया। तो ऐसे में उस रेवेन्यू की खाई को पाटने के लिए ये कदम उचित है या अनुचित? देखिए, कोई भी किसी भी प्रकार से पैसा आए, रिकवरी हो और जो प्रदेश है वहां पर डेवलपमेंट हो, उसके लिए तो हर तरीके की पॉलिसी, या ये शराब जो है वो केवल दिल्ली में बिक रही, पूरे देश में। करेक्ट पॉइंट एक। एक्साइज जो है हर जगह कहीं कम है कहीं ज्यादा है। अगर दिल्ली सरकार चाहती है कि इस पर कम करना, तो पारदर्शी तरीके से बगैर बेईमानी करे, उसको एक्साइज को कम करे। करेक्ट, मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं है ना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो फिर इसको मुद्दा बना के क्या ही लाभ मिलेगा जाटव साहब बीजेपी को? वो इसलिए मुद्दा नहीं, वो इसलिए कि ये जो घोषणा की है वो गलत समय पे की है। ओके, टाइमिंग पास में इस पॉलिसी को लागू करने के लिए पूरा 2 साल का समय था, आपको उसमें चलानी चाहिए। ठीक है, समझ गया मैं। सेठी साहब, चुनाव के दौरान ये बात क्यों करेक्ट, ठीक है, समझ गए। सेठी साहब, टाइमिंग के ऊपर प्रॉब्लम है भाई, आप इस टाइमिंग को लेकर क्या कुछ कहना चाहते हैं? अगर कंटिन्यू करना था तो करते रहते, क्या दिक्कत है? आपका काउंटर सेठी साहब। कुणाल जी, देखिए, हमारी मुख्यमंत्री जी से सवाल पूछा गया, उन्होंने सवाल का जवाब दिया। मैं जाटव जी से पूछना चाहता हूँ, जो गुजरात में 20,000 करोड़ रुपए की नकली दारू बिकती है, उस पर इनका क्या विचार है? उससे जो लोग मरते हैं, उनसे उनका नुकसान होता है, उस पर भी तो इन्हें बोलना चाहिए। वहां पे किसको अरेस्ट किया जाता है? मुझे तो सुनने में आया कि वहाँ सारे पॉलिटिशियन, सारे ब्यूरोक्रेट सब इन्वॉल्व होते हैं और बड़े खुले में शराब मिलती है। जब इतनी शराब बिक रही है तो उसका एक्साइज रेवेन्यू कहाँ जाता है? उसका ऊपर जो जीएसटी आता है, उस पर जो टैक्सेस लगते हैं वो कहाँ जाते हैं? वो सारे चोरी हो जाते हैं। हम चाहते थे कि वो एक्साइज का जो रेवेन्यू है वो सरकार को मिले, जो कि हरियाणा सरकार भी ले रही है और जो कि पंजाब सरकार भी ले रही है। और पंजाब में तो बल्कि 40% रेवेन्यू बढ़ा है। वो पैसा जो है अच्छे स्कूल बनाने में लगा है, वो पैसा जो है वो अच्छे अस्पताल बनाने में लगा है, वो अच्छे मोहल्ला क्लिनिक बनाने में लगा है, वो 600 यूनिट पंजाब में बिजली फ्री मिलती है, वहां पे लगा। तो कहीं ना कहीं वो एक्साइज का रेवेन्यू या तो चोरी हो जाए, जैसे गुजरात में होता है, 20,000 करोड़ की शराब बिकी, सारा पैसा चोरी हो गया, या वो पैसा जो है आप जो लोगों को वापस दे दीजिए। देखिए, ये व्यवसाय तो है, या तो आप फैक्ट्रियां बंद कर दीजिए कि अलाउड नहीं है, तो कहीं भी नहीं है पूरे देश में। पर ये दोहरा चरित्र आपका नहीं चलेगा, जहां पर एक तरफ तो आप 2 नंबर की नकली शराब गुजरात में बिकवाते हैं और एक जगह जहां अच्छी पॉलिसी आती है, जहां से रेवेन्यू आ सकता है, उसको अपनी एजेंसी के उपयोग के थ्रू डरा धमका के जितने वेंडर्स हैं उन्हें भगा देते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका दोहरा चरित्र जो है वो दिख रहा है। ये पॉलिसी अच्छी थी, इससे पारदर्शिता बढ़ती और रेवेन्यू जो था दिल्ली का वो और ज्यादा बढ़ने वाला था, जिसको आज भाजपा ने नुकसान किया है। ठीक है शर्मा साहब, अब देखिए, अब पॉलिसी के ऊपर जो चर्चा हो रही है वो तो बहुत लंबे समय से होती जा रही है। इसके लिए कहा जा रहा है कि भाई केजरीवाल जी, उनके अन्य सहयोगी जेल गए, जेल से बाहर आए, जमानत पर हैं, लेकिन ये पॉलिसी लगातार चर्चा में है। अब इस पॉलिसी को फिर से री इम्प्लीमेंट करने की बात कही जा रही है यदि आम आदमी पार्टी सरकार में आती है तो। ऐसे में आपको क्या लगता है कि पॉलिसी का जो चयन करना है, पॉलिसी को इम्प्लीमेंटेशन करना जो है वो सरकार की प्राथमिकता है और वो स्वतंत्र है उसके लिए? जो भी सरकार है वो अपनी पॉलिसी तो इम्प्लीमेंट करती है, फिर उसमें क्या नफा नुकसान देखा जाता है कि भाई ये पॉलिसी अच्छी है, ये पॉलिसी अच्छी नहीं है, ऐसा होना चाहिए, वैसा नहीं होना चाहिए?
देखिए कुणाल भाई, ये देश की सबसे बड़ी विडंबना है कि बर्बादी करने वाली चीज को समाज में भी स्वीकृति दे रखी है और सरकार भी स्वीकृति देती है। ठीक है। दुनिया में लिखा होता है कि शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, सबसे ज्यादा शराब पी जाती है। ठीक है ना, डिफेंस में भी शराब दी जाती है, हर जगह शराब दी जाती है। शराब आदमी पिए ना पिए, अपने बेटे की शादी में कॉकटेल पार्टी करता है। मैं इस बात पे नहीं जाना चाहता कि क्या सरकार अपनी नीति बनाएगी। सरकार को नीति, देखिए सरकार वही बढ़िया होती है जो नीति सरकार के पक्ष में भी हो और जनता के पक्ष में भी हो। सरकार का नुकसान ना होता हो, किसी भी जनता का नुकसान ना होता हो। मेरा सिर्फ इतना मानना है, हम और ये जाटव साहब और आम आदमी पार्टी के नेता बैठ के, क्योंकि हमारे कहने से और सोचने से कोई पॉलिसी नहीं बनाई जा रही। मैं एक बात जा रहा कि हमारे अंदर एक अवेयरनेस आना चाहिए। मैं कह रहा एक शराब की बोतल के संग पूरी पेटी फ्री कर दो, मुझे नहीं पीनी, मेरे लिए वो बेकार की चीज है। करेक्ट। क्या दिल्ली के लोग इसलिए पीना शुरू कर दिए कि एक बोतल के संग एक फ्री है? आप मुझे 2 पेटी के संग पूरी दुकान फ्री दे दो, मैं इसलिए पीना शुरू करूं? बोला अजीब सी बात है ये बात। नहीं, ठीक है, करेक्ट। देखिए जाटव, नहीं समझ गया मैं आपकी बात शर्मा साहब। जाटव साहब तो एक और, हाँ आएंगे आपके पास फिर सर। एक और सवाल जो है देखिए अप्रासंगिक हो गया, ये कहा आपसे भी पूछा जा रहा है। देखिए सर, चैरिटी बिगिंस एट होम। यदि कोई चीज खराब है, आप केंद्र में हैं, आप उसको कंप्लीट बैन लगा दीजिए, नेशन वाइड बैन लगा दीजिए, न रहेगी बांस न बजेगा बांसुरी। जब कोई अब, और उसका एक लूपहोल है, बिहार में आपकी साझा सरकार है जेडीयू के साथ, और बिहार की खबरों से हर कोई अवगत है कि ड्राई स्टेट होने के बावजूद भी वहां पे नकली शराब के सेवन से, यदि आप आंकड़ों को देखें, कितने लोगों ने जान गंवाई है। तो सर, ड्राई स्टेट का झुंझुना पकड़ा देने से विदाउट इंप्लीमेंटेशन लोगों का भला होता है? आपको ऐसा लगता है? देखिए, सही मायने में किसी भी चीज, जो शराबी ने किसी भी चीज को अगर हम प्रतिबंधित करते हैं तो उसका और उसका जनता जो इस्तेमाल भी करती है, तो वो दूसरे चैनल से वो चीज जो है जनता के बीच में पहुंचती रहती है। अभी आम आदमी पार्टी के हमारे जो साथी है, उन्होंने कहा कि गुजरात में अवैध शराब जो है उसका बहुत ज्यादा वहां पर तस्करी होती है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जहां पर भी गुजरात है या आपका मिजोरम है या इधर आपका बिहार है, ये स्टेट ऐसा नहीं है कि अगर वहां पर प्रतिबंध लगा दिया गया तो वहां पर जो है ना तस्कर जो है अपना काम नहीं करते। बिल्कुल करते हैं, उस पर निगाहें भी रहती है। मैं समझता हूँ कि वहां पर एक अच्छे विपक्ष के रूप में आम आदमी पार्टी को काम करना चाहिए। ठीक है, आप मानते हैं कि भाई हमारे लोगों के ऊपर आप आरोप लगा रहे हैं। मैं नहीं समझता कि इस प्रकार के काम में कोई भी पार्टी इन्वॉल्व होती है, सरकार इन्वॉल्व होती है। मगर उसके बावजूद विपक्ष का काम तो एक सशक्त प्रहरी के रूप में है ना। तो वहां पर जो गुजरात में जो बात आपने कही, वहां पर थोड़ा सशक्त रहे और वहां पर इस प्रकार की जो चीजें हो रही हैं उसको ध्यान में करा करके एटलीस्ट जो है उस काम को जो अवैध रूप से हो रहा है उसको रोकने में मदद करें। ठीक है। तो ये तो जिम्मेवारी है विपक्ष की और हमारी आपस में। मतलब यही है ना कि आपको नीति से प्रॉब्लम नहीं है, टाइमिंग से प्रॉब्लम है, जो आपने पहले कहा था। फिर बोले क्या कहा? मैं यही पूछ रहा हूं कि आपने जो पहले कहा था वही बात है ना, आपको नीति से यानी पॉलिसी से प्रॉब्लम नहीं है, उसके टाइमिंग से, घोषणा के टाइमिंग से प्रॉब्लम है। डेफिनेटली देखो जो चीज इस्तेमाल हो रही है वो होगी। अब अगर आप उसमें सहूलियत दे रहे हैं, एक्साइज कम कर रहे हैं, तो जाहिर सी बात है लोग जो है आपके यहाँ से खरीदेंगे, दूसरे स्टेट में जाते हैं अभी लेने के लिए, ऐसा भी मैंने देखा। तो वो ठीक बात है, मगर अभी इस वक्त में आपने जो घोषणा की है वो कहीं ना ठीक है, जवाब ले लेते हैं। जाटव साहब एक लेकिन क्विक कमेंट ये भी दे दीजिए, क्या आपको लगता है इस स्कीम को रोल बैक करने की इशारों में जो बात कही गई है मुख्यमंत्री, दिल्ली की मौजूदा मुख्यमंत्री की तरफ से, वो आपके लिए एक थ्रेट है? आपको लगता है कि कहीं ये चीज तुरुप का इक्का न साबित हो जाए? नहीं, मैं तो इसको ये मानता हूँ कि दिल्ली की जनता को एक प्रलोभन है। अब दिल्ली की जनता इस प्रलोभन को कितना करती है। ओके सेठी साहब, ठीक है, समझ गया। सेठी साहब देखिए, इतनी अच्छी ये पॉलिसी थी, सब लोग कहीं ना कहीं मौखिक रूप से समर्थन तो कर ही रहे हैं, इसको बंद क्यों किया भाई आपने? इसको चालू ही रखते, खामियां थी अगर तो उनको दुरुस्त करके चालू रखते। देखिए, 2 चीजें थी उसमें, मैं आपको ज्यादा तो डिटेल में नहीं जाऊंगा इसमें। कि जितने नंबर ऑफ लिकर वेंट थे उतने ही नंबर ऑफ लिकर वेंट खुलने थे। पहले एलजी साहब ने कुछ अप्रूवल दिया, फिर वो नॉन कंफर्मिंग जोन में नहीं खुले, प्लस उसके बाद बहुत ज्यादा एजेंसीज का प्रेशर जो था वो वेंडर्स पे आने लग गया और वेंडर्स जो है वो छोड़ कर भागने लग गए अपने इवेंट्स की हमें नहीं करना।
जिसकी वजह से एक पूरा जो एक्साइज का वो था वो रुक गया। तो यानी आप चीजों को दुरुस्त करके, जो पुराने लूपहोल्स थे उनको दुरुस्त करके फिर से इसको लाएंगे? नहीं, लेकिन लूपहोल कोई नहीं था, जो एजेंसीज का प्रेशर था उसकी वजह से जो लोग भागे थे, उसके बाद अब जो है वापस जब लाएंगे तो इस चीजों का ध्यान रखा जाएगा। ठीक, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप किसी को बोलेंगे कि आपको अरेस्ट कर लेंगे तो आप कहेंगे यार मैं काम धंधा बाद में भी देख लूंगा, पहले जेल नहीं जाना मुझे। और वही वो आप देखिए कितने सारे शराब कारोबारियों को अरेस्ट किया गया, 2-2 साल जेल में रखा गया। एलजी साहब को मना पाएंगे? एलजी साहब को मना पाएंगे स्वीकृति देने के लिए? इसको एलजी साहब को? एलजी साहब तो खुद गुजरात से आते हैं, उन्हें तो पता है गुजरात में क्या होता है। ठीक, तो वो तो खुद चाहेंगे कि एक्साइज का रेवेन्यू है वो देश। ठीक है, क्विक, ठीक है, ओके, क्विक क्लोजिंग कमेंट शर्मा साहब। अब आप बता दीजिए, अब ये मुकाबला हो गया दिलचस्प, ऐसे में एक के बाद एक लोक लुभावन ऑफर्स जनता के सामने परोस दिए गए हैं, ऐसे में अब आपके तरफ से क्या कुछ गुंजाइश आपको समझ में आती है? मैं तो कुणाल भाई एक ही बात कह देता था, जैसे कि आम आदमी पार्टी ने और भारतीय जनता पार्टी भी इसके दो रूप हैं। एक बिहार में दारू बंद कर रहे हैं, नकली बेच रहे हैं, हाँ। और आम आदमी पार्टी ने एक के संग एक फ्री करी। अगर ये वाकई देश के प्रदेश की जनता के हितैषी होते तो ये एजुकेशन में ये फ्री कर देते, जो लड़का 97-96 से ऊपर मार्क्स लाएगा और अच्छे परसेंटेज लाएगा उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी, जिससे कि आने वाले नौनिहाल में कंपटीशन जागता, हाँ। ना कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के पीने वालों का। और मैं कहता हूँ, फिर मेरा एक बात है, एक के संग पूरी पेटी फ्री दे दो, हाँ। जिसको नहीं पीनी वो नहीं पिएगा। नहीं, वो तो वाजिब बात है, वो बिल्कुल सही बात कहा आपने। इंसान शराब की बात ज्यादा नहीं करनी चाहिए, इससे बच्चों पे एक नेगेटिव इम्पैक्ट बैठ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इंसान स्वतंत्र है और वो कुछ भी फैसला लेने के लिए अधिकृत है, अगर वो एक तय आयु सीमा से ऊपर है। देश तो एटलीस्ट यही कहता है। आप तीनों खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, आपने अपना वक्तव्य रखा, इसके लिए बेहद शुक्रिया। तो देखिए, जो नीति थी और जिस नीति को लेकर के इतना हो हल्ला मचा, अब वो नीति क्या दोबारा दिल्ली की फिजा में गूंजेगी यदि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी? क्योंकि मंशा तो साफ हो गई है। ऐसे में अब देखना दिलचस्प होगा कि दिल्ली की जनता इस पूरे मामले को लेकर क्या सोचती है और क्या करती है। मेरे साथ फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।